हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीजी इंग्लिश स्टूडियो। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा इनफॉर्मल लेटर फिक्स्ड लाइन फॉर्मेट। मैं आप लोगों को पहले ही जो फॉर्मल लेटर था उसके सारे फॉर्मेट करवा चुका था। मैंने आपको बताया था कि लेटर दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर जो होते हैं वो 4 टाइप के होते थे अपने, जो कि बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, एडिटर लेटर और एक जॉब एप्लीकेशन। उसका फॉर्मेट मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपके अपने वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में कि ये किस टाइप के होते हैं। देखिए, इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं अपने। एक तो वो जॉयफुल और एक होता है सोरोफुल, यानी एक खुशी भरे, दूसरा दुख भरे। खुशी भरे मीन्स कि ऐसे लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर आपको पता ही है कि पारिवारिक पत्र होते हैं जो अपने यार दोस्त, भाई बहन, अगर मम्मी पापा दूर रहते हैं तो उनको लिखे जाते हैं, या अंकल आंटी वगैरह को लिखे जाते हैं जो कहीं दूर रहते हैं। मीन्स कि उसमें आपका कोई बर्थडे इनविटेशन, पापा से कोई पैसे, पिताजी से कोई पैसे मंगवाने के लिए, कोई अपने एग्जाम के लिए बताने के लिए, कोई हेल्थ के बारे में बताने के लिए, इस टाइप के जो भी पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं पारिवारिक, उससे रिलेटेड। जबकि सोरोफुल जो होते हैं उसमें 3 ही कंडीशन होती है, या तो कोई डेथ हो गई यानी एक्सपायर, या फिर कोई एग्जाम में फेल हो गया, या फिर कोई एक्सीडेंट, इस कंडीशन में। तो अब मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ, मैं आपको एक फिक्स्ड लाइन फॉर्मेट बताने वाला हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में से कैसे बनाया जाता है और उस फिक्स्ड लाइन फॉर्मेट का यूज करके आप कैसे अपने एक प्रॉपर लेटर को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम पहले फॉर्मेट जॉयफुल लेटर्स के बारे में। तो देखिए, अब मैं आपको ना क्वेश्चन में से फॉर्मेट्स पे समझाने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन मेंशन किया मैंने, यू आर सुरेश लिविंग एट जमुना पार, न्यू दिल्ली। योर स्कूल इज गोइंग टू ए टूर, आपका स्कूल जो है एक टूर पे जा रहा है। यू हैव टू टेक पार्ट इन इट, और आपको इस टूर में हिस्सा लेना है। ठीक है, राइट ए लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम मनी फॉर इट, और आपको अपने पिताजी को पत्र लिखना है कि उनसे कुछ पैसे आपको मंगवाने हैं। तो अब ये अपन कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को क्वेश्चन में से कैसे बनाना है, तो वो चीज़ आप देखिए। सबसे पहले तो मैंने आपको एक फिक्स फॉर्मेट लाइन दी गई है, वो चीज़ देखिए। यहाँ पे आपका एड्रेस दिया गया है 15, मैंने मेंशन कर दिया प्लाट नंबर 15 जमुना पार, न्यू दिल्ली। तो ये जो सबसे पहले आपका जो एड्रेस होता है ये सेंडर्स एड्रेस होता है। ये आपके क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं भी दिया है तो आपको जरूर मेंशन करना पड़ेगा, चाहे आप खुद का एड्रेस ही क्यों ना लिखें। उसके बाद स्पेस, फिर आपकी डेट का फिक्स फॉर्मेट होता है अपना। उसके बाद आपको लिखना है माय डियर या सिर्फ डियर। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया रिश्ता। तो रिश्ता मैंने बताया कि पारिवारिक जो पत्र होते हैं वो अपने यार दोस्त, भाई बहन, इनको लिखे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन में हो, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फादर, माय डियर अंकल, माय डियर आंट, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद कोई भी पारिवारिक लेटर हो जिसमें कोई खुशी का समाचार हो तो उसकी फिक्स लाइनिंग होती है क्या, आई एम हैप्पी हेयर, मैं यहाँ खुश हूँ, एंड आई होप दैट यू विल बी सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान की कृपा से आप भी खुश होंगे। तो ये अपनी जो लाइन है, फिक्स लाइन है, हर फॉर्मेट में काम करेगी जॉयफुल में। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मुझे कल आपका पत्र मिला। अब जनरली क्या होता है कि हम किसी न किसी पत्र का रिप्लाई करते हैं अपने बारे में बताने के लिए या किसी चीज़ के बारे में। तो आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मुझे कल आपका पत्र मिला। आई फेल्ट ग्रेट जॉय टू रीड इट, और मुझे इसको पढ़कर बहुत खुशी हुई। ये आपकी जो फिक्स लाइन फॉर्मेट है, 4 लाइन 5 लाइन जो भी है, ये आपके हर लेटर में एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद मैंने बीच में लाइन स्पेस छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपको 4 या 5 सेंटेंस मेंशन कर देने हैं। अब देखिए, अगर आपको लर्न है सेंटेंस आप बना सकते हैं तो ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में समझाता हूँ मैं कैसे करना है। ये मैंने आपको एक फॉर्मेट दे दिया था, मैंने कहा कि भी 4-5 सेंटेंस आपको खुद मेंशन करने हैं। अगर वो सेंटेंस आपको नहीं आते हैं तो कोशिश तो करनी है कि हमें 4-5 सेंटेंस क्वेश्चन से रिलेटेड लिख दें। अब देखिए, क्वेश्चन है यू आर सुरेश, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हमें लिखना क्या नहीं है, क्योंकि अगर हम सेंटेंस, मान लो हमारी सेंटेंस मेकिंग गलत भी है लेकिन इतनी गलत है कि हमें ऐसे वर्ड्स लिख दें जिसको देखते ही हमारा फॉर्मेट भी खराब हो जाए, तो हमें ऐसे वर्ड्स यूज में नहीं लेने। तो सबसे पहले क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। सबसे पहले तो एक ध्यान रखिए कि जहाँ पे भी नाम और एड्रेस हो वो आपको सेंटेंस लेटर की बॉडी के अंदर नहीं लिखना है। उसके बाद जहाँ पे राइट ए लेटर दिया गया हो वो आपको नहीं लिखना है। तो राइट ए लेटर ये भी हमने हटा दिया। अब इसके अलावा आपके क्वेश्चन में, जहाँ पे भी आपके क्वेश्चन में यू दिया गया हो, यू को आप किस में चेंज करेंगे, आई में। योर दिया गया हो, योर को किस में चेंज करेंगे, माई में। और एक यू होता है अपना ऑब्जेक्टिव केस, उसको अपन किस में चेंज करेंगे, मी में। ये वर्ब के बाद ही मिलेगा, वर्ब के बाद मिलेगा आपको। अब बात आती है कि जहाँ पे यू दिया गया हो आई में चेंज कर दीजिए, योर दिया गया हो माई में चेंज कर दीजिए, यू दिया गया हो वर्ब के बाद तो मी में चेंज कर दीजिए। दूसरी एक रूल और है हमारा कि जहाँ पे आपकी राइट ए लेटर वाली लाइन होती है,
जहाँ पे आपकी राइट लेटर वाली लाइन होगी वहाँ पर आपको डेफिनेटली हिम या हर दिया गया होगा। इस हिम या हर को किस में चेंज करोगे आप? यू में। अब देखिए क्वेश्चन में से कैसे बनाते हैं। मैंने बताया कि नाम और एड्रेस ये आपको मेंशन करना नहीं है। यहाँ पे आपका है योर, तो योर आपने किस में चेंज किया? माई में। तो माई स्कूल इज गोइंग टू ए टूर, तो आपका एक सेंटेंस हो गया माई स्कूल इज गोइंग टू ए टूर। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ आपको। उसके बाद यू हैव टू टेक पार्ट इन इट, तो यू यहाँ पे किस में चेंज हो गया? आई में। आई हैव टू टेक पार्ट इन इट। दो सेंटेंस मिल गए। अब आपको उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग दो सेंटेंस और मेंशन कर देना है कि भाई टूर जा रहा है तो मुझे पैसे चाहिए, तो आई रिक्वायर्ड मनी, आई नीड 500 मनी, ऐसा कुछ जो भी आपका पर्सन होगा, क्वेश्चन होगा उससे रिगार्डिंग। उसके बाद एक लाइन आपकी क्वेश्चन में से क्या बनती है कि जहाँ पे आपकी लाइन है राइट ए लेटर टू योर फादर, वहाँ पे डेफिनेटली आपको कोई ING वाला वर्ब मिलेगी या टू लग के वर्ब यानी इन्फिनेटिव केस मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे ING दिया गया उसका ING हटा दो, टू लगा हुआ है तो टू हटा दो, उसके आगे आप क्या लगाओगे? आई। तो एक सेंटेंस आपका ये बन जाएगा आई आस्क, मैंने बताया कि हिम हर दिया गया तो यू कर दो, तो आई आस्क यू मनी फॉर इट। तो ऐसे करके क्वेश्चन में से आपके 3 सेंटेंस कंप्लीट हो गए। देखिए आई आस्क यू मनी फॉर इट, यानी मैं आपसे इस चीज़ के लिए पैसे मांगता हूँ। मैं वापस एक बार बता देता हूँ क्वेश्चन। देखिए मैंने बताया कि क्वेश्चन में जहाँ पे नेम और एड्रेस दिया गया हो वो आपको कभी भी लेटर की बॉडी के बीच में नहीं लिखना है। जो एड्रेस वाली लाइन होती है वो नहीं लिखनी है, और जहाँ पे राइट ए लेटर लिखा हो वो लाइन, उस लाइन में जहाँ पे भी ING या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो वहाँ तक का मैटर आपको नहीं लिखना है। इसके अलावा क्वेश्चन में जहाँ पे यू दिया गया हो उसको आई में चेंज कर दीजिए, योर दिया गया हो माई में, वर्ब के बाद यू दिया गया उसको मी में चेंज कर दीजिए। और मैंने बताया कि राइट ए लेटर वाली जो लाइन होगी उसमें हिम हर दिया गया होगा वर्ब के बाद, उसको आप यू में चेंज कर दीजिए। ऐसा करके आपके पास 3 सेंटेंस और मिल जाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन में दिए गए होते हैं। जनरली ऐसा सेंटेंस इनफॉर्मल लेटर का क्वेश्चन ऐसा ही आता है जिसमें आप 4 या 5 लाइन मिलती है। तो ऐसे करके आप इसको फॉर्मेट को तैयार कर सकते हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा क्लोजिंग लाइन। क्लोजिंग लाइन मैंने बताया कि बीच का जो मैटर है आप क्वेश्चन में से लिख देंगे। क्लोजिंग लाइन में क्या हमारी फिक्स लाइन होती है, प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया। तो यहाँ पे देखो कुछ वर्ड होते हैं फिक्स, प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स, एल्डर यानी बड़े। तो मान लो आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो प्लीज पे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंट भी लिख सकते हो। प्लीज पे माई रिगार्ड टू एल्डर्स, बड़ों को मेरा नमस्कार करना या सम्मान देना। अब पापा को लिख रहे हो तो प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू मम्मी। तो ये प्लीज पे माई रिगार्ड टू मदर, प्लीज पे माई रिगार्ड टू ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये वर्ड्स आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो प्लीज पे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी, या आप एक पर्टिकुलर आपको जो वर्ड याद रखना है वो आप याद रखिए एल्डर्स, प्लीज पे माई रिगार्ड टू एल्डर्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है आपकी लव टू किड्स। इसका मतलब है कि छोटे बच्चों को, घर में जो भी छोटे बच्चे हैं उनको प्रेम देना। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा योर लविंग, यहाँ पे फिर मैंने लिखा रिश्ता। तो यहाँ पे आपको देखना है ये हम जिसको सेंड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। आप फादर को सेंड कर रहे हैं तो आप लिखोगे योर लविंग सन, आप दोस्त को करें तो योर लविंग फ्रेंड, आप अंकल को करें तो योर लविंग नेफ्यू या नीस, अगर लड़की का नाम है तो नीस आ जाएगा या नेफ्यू। और आप अंकल आंट जिसको भी लिख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ये आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आप मेंशन कर देंगे। तो इस प्रकार, और नीचे आपका नाम, क्वेश्चन में नाम दिया तो ठीक है, अदरवाइज आप अपनी तरफ से चाहे अपना ही नाम लिख दें, कोई इशू नहीं है। तो इस प्रकार आपका ये फिक्स फॉर्मेट है। मैं आपको फिर से वापस बता देता हूँ, ये तो आपकी फिक्स फॉर्मेट लाइन है। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये एज इट इज जो भी आपका फॉर्मेट होगा जॉयफुल लेटर्स के लिए, जिस यानी ऐसे लेटर्स जिनमें कोई बर्थडे विशेज हो, कोई कॉन्ग्रेचुलेशन हो, कोई एग्जाम के बारे में कुछ पूछना हो, मम्मी पापा से कोई पैसे मंगवाने हो, इस टाइप के जो भी लेटर होंगे उनमें आप ये फिक्स फॉर्मेट लाइन यूज में ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे उस फॉर्मेट के बारे में जो है सोरोफुल। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है सोरोफुल। मैंने बताया था 3 कंडीशन होती है, या तो डेथ, एक्सीडेंट या फिर फेल। यहाँ पे मैंने तीनों कंडीशंस का एक सेंटेंस लिख दिया है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। अब वापस फिर से फॉर्मेट हमारा सेम है। यहाँ पे मैंने बताया वही आपका एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने दिया वो तो सबसे पहले आप अपने सिटी का प्लाट करना, नेम वगैरह, उसके बाद सिटी का नेम, यहाँ पे लाइन का स्पेस, डेट, फिर स्पेस, और यहाँ से वापस आपकी सैल्यूटेशन से स्टार्टिंग। तो वापस वही है माय डियर फ्रेंड XYZ, जो भी अगर क्वेश्चन में नाम दिया तो वो लिखिए, अदरवाइज नहीं दिया हो तो आप अपनी तरफ से नाम भी लिख सकते हैं, वरना माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये जो घटनाएं होंगी ये जनरली फ्रेंड के रिलेटेड ही होती हैं तो हमें मेंशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये देखिए ये जो एक फॉर्मेट है ये एक फिक्स लाइन फॉर्मेट हो गया। इसमें आपको एक्स्ट्रा जॉयफुल लेटर के जैसे 4 या 5 सेंटेंसेस की भी जरूरत नहीं है, सिंपल है। मैंने सारी लाइन्स लिख दी है, 1-2 लाइन आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, आई फेल्ट ग्रेट सोरो।
मुझे बहुत दुख हुआ। व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला। दैट, कि। अब यहाँ पे इस दैट के आगे मैंने स्पेस दिया है, तो यहाँ पे आपको उनमें से कोई एक सेंटेंस लिखना है। मुझे पता चला कि यू हैव बीन फेल्ड इन एग्जाम, कि तुम एग्जाम में फेल हो गए हो। या यू मेट विद एन एक्सीडेंट, कि तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो गई है। या योर, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया कि योर फादर, मदर, ग्रैंडफादर, जो भी मेंशन किया गया हो, हैज़ बीन एक्सपायर्ड, वो कोई एक्सपायर हो गए हैं। तो उसके बाद यहाँ वो सेंटेंस मेंशन करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप वापस लिखना शुरू करेंगे। रियली इट इज़ ए हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर मी, सच में ये मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक घटना है, हृदय तोड़ने वाली। आई कैन फील योर ग्रीफ एट दिस टाइम, मैं इस समय तुम्हारा दुख महसूस कर सकता हूँ। गॉड ऑलवेज टेस्ट अस लाइक दिस, भगवान हमेशा हमारी इस प्रकार से परीक्षा लेता है। आई एम ऑलवेज विद यू इन दिस ट्रेजिक इवेंट, और मैं इस दुख की घड़ी में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। डोंट लूज हार्ट, तुम धैर्य मत खोना। वी हैव टू फेस इट, हमें इसका सामना करना है। अब ये आपकी जो लाइन्स होगी ये फिक्स लाइन होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए ये आपकी फिक्स लाइन होगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे मान लो क्वेश्चन है कि भाई पिताजी एक्सपायर हुए, ऐसा कुछ हो, तो उस कंडीशन में तो आपको एक दो सेंटेंस ऐसे लिखना पड़ेगा। भाई आपके पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे, वो मेरी बहुत हेल्प भी करते थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, ऐसे। और एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई दो सेंटेंस, या एग्जाम में फेल होने से तुमने बहुत मेहनत की लेकिन कोई बात नहीं। तो लाइक दैट आपको 2 या 3 सेंटेंसेस और कंप्लीट कर देने हैं, उसके बाद वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू, यहाँ पे वापस फिर वह कन्वे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स। अब अगर डेथ की कंडीशन है तो उसमें आप सेंटेंस चेंज कर दीजिएगा, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू आंट, या जो भी हो उससे रिलेटेड आपको देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे हम जनरली जॉयफुल में लिखते हैं विद लविंग विथ योर वगैरह, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा विथ ग्रेट सिंपैथी, यानी गहरी सहानुभूति के साथ। हम उसके साथ सहानुभूति रख रहे हैं तो सहानुभूति के लिए। उसके बाद वही सेम है, योर लविंग फ्रेंड है, फ्रेंड, अंकल, आंट, जो भी है उसके रिगार्डिंग। तो ये जनरली फ्रेंड को ही होते हैं तो फ्रेंड ही आएगा, योर लविंग फ्रेंड। और नेम, यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन में नाम दिया गया वो, अदरवाइज जो भी आपके क्वेश्चन में नेम दिया गया वो, अदरवाइज आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपके दोनों फॉर्मेट हो चुके हैं, जॉयफुल भी, सोरोफुल भी। आपको सिर्फ अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन में से 2 या 3 सेंटेंस मेंशन करने हैं, जो बहुत ही इजी वे में, कोई ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों फॉर्मेट अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे दोनों फॉर्मेट सही लगे हैं, अच्छे समझ में आए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।